हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू स्टिल फॉलोइंग द रूल्स ऑफ लॉकडाउन एंड आई सिंसियरली होप दैट दिस कोविड-19 फेज विल एंड सून। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अबाउट अ स्कॉलरशिप PMRF। इट इज़ प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो। इसका मई 2020 के नोटिफिकेशन आउट हो गया। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में घंटे के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि ये नॉलेज हम सब में बांट सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये है वो वेबसाइट PMRF, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे may2020.pmrf.in तो आपकी ये वेबसाइट खुलेगी। ये आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है PMRF May 2020 के बारे में। ये बता रहा है कि PMRF स्कीम हैज बीन डिजाइन्ड फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन वेरियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। इट हैज बीन अनाउंस्ड इन द बजट 2018-19 एंड इट इंक्लूड्स द इंस्टीट्यूट्स ऑफ PMRF like IITs and IISR, ISCs Bangalore and some of the top central universities NITs that are offering science and technology courses। तो अब इसकी दो तरह से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक आपके डायरेक्ट एंट्री चैनल है, एक आपका लेटरल एंट्री चैनल है। डायरेक्ट एंट्री चैनल में आपके पास इस तीन नोटिफिकेशन या तीन जो इनकी रिक्वायर्ड कंडीशन है, ये तीनों की तीनों आपके पास फुलफिल होनी चाहिए। इन्होंने लिखा हुआ है टू अप्लाई फॉर PMRF थ्रू दिस चैनल द कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो इसमें कुछ भी ऑप्शनल नहीं है, आपके पास तीनों की तीनों चीजें होनी चाहिए। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये बता रहे हैं कि इन द प्रीसीडिंग 3 years द कैंडिडेट शुड हैव ईदर कंप्लीटेड और बी परसुइंग द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स और मास्टर डिग्री इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया विद अ CGPA of 8 or above and GATE score of 650 or above in the relevant subject। मतलब कि आपको पिछले 3 साल में या तो आपकी बीटेक की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री या तो खत्म हो जानी चाहिए या आप फाइनल ईयर में उस कोर्स के हो और आपके पास आपका जो CGPA है वो 8 होना चाहिए और आपका गेट स्कोर है वो आपका 650 होना चाहिए या उससे अबव होना चाहिए आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में। गेट की जो क्वालिफिकेशन है या जो गेट का क्राइटेरिया है उसको हम वे कर सकते हैं इन केस अगर तो क्वालिफाइंग डिग्री इज फ्रॉम ऑफ द सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। और क्या होना चाहिए आपके पास? या तो आपके पास गेट क्वालिफाइड होना चाहिए एंड कंप्लीटेड और बी परसुइंग MTech MS by रिसर्च एट वन ऑफ द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स। अब या तो आपके पास बीटेक होनी चाहिए पिछले 3 साल में या परसुइंग होनी चाहिए, खत्म हो फाइनल ईयर में होनी चाहिए, CGPA 8 होना चाहिए, गेट स्कोर 650 होना चाहिए या फिर आपके पास गेट होना चाहिए या और आपके पास MTech खत्म हो गई हो आपकी या आप परसुइंग कर रहे हो MTech by रिसर्च at one of the PMRF granting institutes with a CGPA of 8। अब इसमें PMRF रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट उन्होंने नीचे दी है, उस पर एक बार गौर कर लेते हैं। ये आपके 5-6 इंस्टीट्यूट्स हैं जो PMRF ग्रांट इंस्टीट्यूट्स हैं। एक IISc बैंगलोर है, जितने IISR हैं वो सब हैं, सारी IITs हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड NIT तिरुचिरापल्ली। उसके बाद जो सेकंड की क्वालिफिकेशन है, सेकंड मैंडेटरी पॉइंट है, दे अप्लाई एंड गेट सेलेक्टेड इन द PhD प्रोग्राम इन वन ऑफ द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स। यानी कि जो जिस बंदे को अप्लाई करना है वो PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेगा इन PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स में। यानी कि इन इंस्टीट्यूट्स की जब भी कोई एप्लीकेशन निकलेगी PhD के लिए उसमें उसको अप्लाई करना है। तीसरी क्या है? PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स व्हिच हैज एडमिटेड द स्टूडेंट इन द PhD प्रोग्राम थ्रू द रेगुलर सिलेक्शन प्रोसेस make a strong recommendation for award of PMRF in the view of his merit। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? जब आपने PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में PhD के लिए अप्लाई कर दिया है, PMRF इंस्टीट्यूट ने आपका जो उनका जो रेगुलर प्रोसेस है PhD में एडमिशन कराने का, इंटरव्यू रिटन टेस्ट जो भी है उनका, उसके थ्रू वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन पे एक रिकमेंडेशन लगा कर भेजते हैं कि दिस इज द गाय और दिस इज द पर्सन, दिस इज द स्टूडेंट। आपकी मेरिट के बेसिस पे वो आपको रिकमेंड करते हैं PMRF के लिए। आपकी जो रिकमेंडेशन बनेगी उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो होंगे आपका रिसर्च एक्सपोजर, पब्लिकेशन, परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल एकेडमिक कॉम्पिटिशंस, ग्रेड्स एंड रिकमेंडेशन लेटर, जो आपकी PMF ग्रांटिंग कमेटी जो आपकी चेक करेगी। उसके बाद दूसरा मेथड है आपका लेटरल एंट्री चैनल।
इसको अप्लाई करने के लिए क्या कह रहे हैं, टू अप्लाई फॉर PMRF थ्रू दिस चैनल द कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इसमें भी वही है कि तीनों क्राइटेरिया आपको पूरे करने हैं। पहला क्या कह रहे हैं, द कैंडिडेट शुड बी परस्यूइंग PhD इन वन ऑफ द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स। फर्दर he or she should have completed at most 12 months the PhD program. If he joined the program with master degree and should have completed at most 24 months the PhD program. If he or she joined the PhD program with a bachelor's degree, she should have completed at least 4 courses in the PhD program with CGPA of 8.5. बेसिकली ये लेटरल एंट्री चैनल उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी PhD में एडमिशन ले चुके हैं और वो अब इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या रेट क्राइटेरिया है, उनके लिए है कि या तो वो 12 महीने हो गए उनको PhD प्रोग्राम में ज्वाइन किए हुए, और अगर उन्होंने ज्वाइन किया है प्रोग्राम विद मास्टर डिग्री तो दे शुड हैव कंप्लीटेड एट मोस्ट 24 मंथ्स द PhD प्रोग्राम। और अगर इफ ही और शी ज्वाइन द PhD प्रोग्राम विद बैचलर डिग्री, अगर उन्होंने बैचलर डिग्री के बाद डायरेक्ट PhD प्रोग्राम ज्वाइन किया है, he or she should have completed at least 4 courses in the PhD program with CGPA. दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, the PMRF granting institutes in which the student is enrolled makes a strong recommendation for the candidates and upload the relevant information। ये वो ऊपर वाला पॉइंट है कि जिस भी आप PMRF granting institute में आप PhD कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट आपके लिए एक रिकमेंडेशन पास करेगा PMRF कमेटी के लिए, और जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो PMRF के पोर्टल पे अपलोड किए जाएंगे। In the view of his or her merit clearly demonstrated during the first 12 to 24 months as relevant of the program। मतलब आपने जो 12 से 24 महीने जो आपने जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर काम किया है वो इंस्टीट्यूट आपकी एप्लीकेशन को रिकमेंड करेगा PMRF फेलोशिप के लिए बेस्ड ऑन आपके जो आपने पिछले 2 सालों में काम किया है। तीसरा पॉइंट क्या है, द मेरिट्स ऑन विच द कैंडिडेट्स विल बी जज्ड इंक्लूड बट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू। अगेन ये वही पॉइंट है कि आपकी जो PMRF फेलोशिप है उसके मिलने का क्राइटेरिया क्या होगा जिसमें आपकी एप्लीकेशन जज करी जाएगी, वो होगा आपके स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल, आपके पब्लिकेशन रिकॉर्ड्स एंड ग्रेड्स, एंड आपके जो पब्लिकेशन होंगे उनको ड्यू वेटेज दिया जाएगा। जो आपके SCI जर्नल्स होंगे या कॉन्फ्रेंसेस में जो आपके पेपर होंगे, जितना ज़्यादा आपका इम्पैक्ट फैक्टर होगा उतना ज़्यादा उसका वेटेज ड्यू वेटेज उसका दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों PMRF स्कॉलरशिप स्कीम की इंफॉर्मेशन। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय।